Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Tosif, and today is our second online lecture. हमारा टॉपिक जो है रेगुलर एक्सप्रेशन लास्ट में हमने डिस्कस किया था, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो है। और आई होप कि आप लोगों ने जो है इसको फर्स्ट लेक्चर को जो है वो अच्छे तरीके से रीड कर लिया था। तो अब मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, फिर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आप लोगों को ये बात रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि आप लोग जो है हर लेक्चर को उसके टाइम पर ही जो है वो आप जो है इसको आपने देख लेना है, क्योंकि हर नया आने वाला लेक्चर उसके अंदर जो है वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो वो फिर आपको जो है बाद में मुश्किल ना हो, इसलिए जो है आपने आज का काम जो है वो कल पे नहीं छोड़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर जो है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था रेगुलर एक्सप्रेशन का। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है क्या होते हैं, उनको किस तरीके से जो है वो डिफाइन किया जाता है, हमने जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो भी लास्ट अपने लेक्चर के अंदर देखी थी। ठीक है जी। तो आज जो है हम वहीं से अपने लेक्चर का जो है वो बाकायदा आगाज करते हैं। तो आई होप लास्ट लेक्चर आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो ये अब जो है स्लाइड पर देखें आप, तो जो है हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा इस एग्जांपल में हमने लास्ट स्लाइड्स की मैं एक दफ़ा गो थ्रू करा देता हूँ आपको। ये सारी एग्जांपल्स जो है ये हम कर चुके हैं कि आपका जो है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये की थी कि वर्ड्स बिगिनिंग विद ए, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाता है। डिटरमिन द रेगुलर एक्सप्रेशन of the language defined over sigma is equal to AB of words beginning with A ending in same letter, beginning with and ending in same letter जो है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी हमने जो है एक्सप्लेन किया था। इसी तरीके से जो है वर्ड्स एंडिंग इन बी, ठीक है, और वर्ड्स नॉट एंडिंग इन ए। तो ये चार एग्जांपल्स जो है वो हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में की थी। अब इससे आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में हमने एक बात की थी, आपको याद होगा कि जो है जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हमने लास्ट एग्जांपल की थी कि वर्ड नॉट एंडिंग इन ए। अब यहाँ पे ये दो पॉसिबल रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो इसके हो सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने बात की थी, तो इस बात को ज़हन में रखिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक ही लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वो हो सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन जो है उनको इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम आगे चलकर भी जो है वो देखेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, ये देख के ये दोनों सेम लैंग्वेज ही जनरेट कर रहे हैं। ये मैं हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है ये चीज़ देख ली थी। चलें अब जो है अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी, यहाँ पे देखें तो एक और एग्जांपल जो है रेगुलर एक्सप्रेशन ही, चूंकि हमारा आज का भी टॉपिक रेगुलर एक्सप्रेशन ही है, तो आप गौर से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और ये एग्जांपल आपके लिए कुछ नई भी नहीं है, क्योंकि ये इवन लैंग्वेज क्या होती है, तो ये हम जो है इसको डिस्क्रिप्टिव वे में और इन चीज़ों के अंदर जो है वो देख चुके हैं। सो देखें यहाँ पर तो लेक्चर में आपका जो है वो फौरन ही इसका सोल्यूशन भी आप देख लेते हैं, लेकिन इसको सोल्यूशन देख जो है आप खुद से भी प्रैक्टिस किया करें, और इससे कुछ जो है सोल्यूशन जो आपको स्लाइड्स के अंदर दिया गया है इससे कुछ डिफरेंट भी खुद भी जो है वो बनाने की कोशिश किया करें। क्योंकि मैं ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि एक ही लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आप इससे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप खुद से चीज़ों की समझ आना शुरू होगी तो फिर आपके लिए कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको लिखना जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा। चलें इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। द लैंग्वेज इवन लैंग्वेज
कि जी हमने एक लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी हैविंग इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। ठीक है जी। अब आप वर्ड्स देखें तो यहाँ पे सिग्मा क्या है हमारा, ये हमारा सिग्मा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया आप लोगों के लिए। ये हमारा सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू ए बी है। और हमने वही बात के सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो खैर इस जो है एग्जाम्पल के अंदर तो हमारे पास जो है वो बहुत अच्छे से हमें क्लियर है कि हमने जो है किसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है कि जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज जो है वो जिन स्ट्रिंग्स के अंदर आते हों तो वो स्ट्रिंग्स जो है हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप लोग जो है जब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिर आप उससे लैंग्वेज से जनरेट होने वाली जो स्ट्रिंग्स हैं उसको आप जो है उसकी हर पॉसिबल एक फॉर्म जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे किस किस्म की स्ट्रिंग्स जो है उससे जनरेट होंगी। सो इवन इवन लैंग्वेज के केस में जो स्ट्रिंग्स हमारी जनरेट होंगी वो कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी। फॉर एग्जांपल नल भी एक इवन नंबर है, तो नल स्ट्रिंग जो है नल इज आल्सो एन इवन नंबर। ठीक है जी। तो नल स्ट्रिंग जो है वो हमारी जो है इवन इवन के केस में जनरेट होगी, डबल ए जनरेट होगा, डबल बी और यानी आपने कोशिश करनी है कि ये इन स्ट्रिंग्स को एक सीक्वेंस के अंदर चलें कि पहले विद जीरो एज एंड जीरो बीज। तो जीरो चूंकि इवन नंबर है तो जीरो एज और जीरो बीज जो है वो हमारे नल के अंदर ही आते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड नल जो है वो आपका यहाँ पे इवन के तौर पे ट्रीट होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है जब अगर आप जो है एक पैटर्न के तहत चीजों को देखें तो चीजें आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगी कि पहले जीरो स्ट्रिंग लेंथ की स्ट्रिंग्स को देखें, फिर आप जो है वन लेंथ की स्ट्रिंग को देखें। इसके बाद अब वन लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो क्या होगी हमारे पास, सिंपल ए और बी, यानी जो है ए और बी, ये क्या होगी आपके पास, ये हमारे पास जो है ये सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग है। अब जो अब हमें ये देखना है क्या ये सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग जो है ये हमें जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है उसके अंदर जो है ये लाई करती हैं। तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग्स जो है ये लाई नहीं करेंगी क्योंकि ये इनकी तादाद जो है ना एज और बीज की तादाद जो है वो इवन नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से जो है हमारे पास डबल ए उसके सिंगल स्ट्रिंग के बाद टू जो हमारे पास टू लेंथ वाली स्ट्रिंग्स हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है जी। तो वो स्ट्रिंग्स जो है वो क्या होंगी, वो डबल ए डबल बी। अच्छा, एक और स्ट्रिंग यहाँ हमारे पास होगी डेट इज ए बी। ठीक है। कॉन्केटिनेशन में अगर हम इसको लिखें तो ए बी ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, क्या ये हमारे उसके अंदर जो है इसके अंदर इवन नंबर ऑफ ए, ये इसकी टोटल लेंथ टू है, लेकिन हम लैंग्वेज जो है वो कौन सी लिख रहे हैं जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज जो है वो आते हों। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो है ए की तादाद क्या है वन, बी की तादाद क्या है वन। तो ये चूंकि हमारे पास जो है इनकी तादाद जो है वो वन वन है और वन जो है वो एक ऑड नंबर है हमारे पास। तो नंबर ऑफ एज भी ऑड है, नंबर ऑफ बीज भी ऑड है। तो ये सिंपल स्ट्रिंग जो है ए बी ये भी हमारे इसका जो है वो पार्ट जो है वो नहीं होगी। ठीक है जी। इसी इसके बाद तो जब आप वन लेंथ की स्ट्रिंग देख लेते हैं तो उसके बाद जो है फिर हम जो है एक तरतीब के साथ चलते हैं। उसके बाद टू लेंथ वाली स्ट्रिंग, तो अब तो हमें पता है कि इसमें डेफिनेटली जब नंबर ऑफ एज और बीज की तादाद इवन होगी तो हम देखेंगे कि जीरो लेंथ की स्ट्रिंग, फिर टू लेंथ की स्ट्रिंग, फिर फोर लेंथ की स्ट्रिंग, फिर सिक्स एट एंड अप सो ऑन। तो टू लेंथ की स्ट्रिंग के अंदर जो है हमारे पास किस किस्म की स्ट्रिंग आएंगी जो जिनके अंदर नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीज जो है वो इवन होगा। तो उसके अंदर हमारे पास डबल ए डबल बी। ठीक है जी। उसके बाद फोर लेंथ की स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएंगी डेट इज फोर टाइम ए। ठीक है जी। फिर इनकी कंकैटिनेशन से डबल ए डबल बी ए बी ए बी। अब ये स्ट्रिंग देखें ए बी ए बी, अब इसके अंदर नंबर ऑफ एज की तादाद भी दो है और नंबर ऑफ बीज की तादाद भी दो है। तो नंबर ऑफ ए और बीज की तादाद इवन है, तो ये स्ट्रिंग हमारे सिस्टम जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे हैं उसके पार्ट होनी चाहिए। इसी तरीके से ए बी बी ए बी
A A B B A B A B B A A एंड 4 टाइम बीज बी 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 बी। ये हमारे पास जो है ये लेंथ 4 की वो तमाम स्ट्रिंग्स हैं जो कि जो है जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमसे डिमांड किया गया है उससे जनरेट होनी चाहिए। उसके बाद जो है हमने ये डॉट्स जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यही पैटर्न जो है ये आगे जारी है। इसके बाद 6 लेंथ की स्ट्रिंग आएंगी, फिर 8 लेंथ की स्ट्रिंग आएंगी एंड सो ऑन। अब चूंकि हमें एक आइडिया क्लियर हो गया कि किस किस्म की स्ट्रिंग्स जो है हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होनी चाहिए, अब इसको का रेगुलर एक्सप्रेशन खुद से लिखने की कोशिश करें और एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो इस वक्त आप स्लाइड पर देखें। एंड पर जो है वो इसका सॉल्यूशन भी बता दिया गया है कि हमारे पास जो है ये किस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये सारी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। दैट इज AA plus BB plus AB plus BA into AA plus BB whole star into AB plus BA और इस होल स्टार। अब हमें कैसे अंदाजा हुआ कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। अब आपने ये देखना है कि ये हमारे पास जो है वो तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं आ गई हैं जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होंगी। तो अब देखें इसके अंदर हमने जो है वो नल भी जनरेट कराना है, हमें डबल ए भी जनरेट होना चाहिए, डबल बी भी, और ये सारी चीजें जो है जितने भी ये वर्ड्स यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं ये सारे जो है वो इससे जनरेट जो है वो होने चाहिए। ओके, हम करते क्या हैं, देखते हैं कि ये चीजें जो है अब डबल ये वाला जो एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ तक डबल ए प्लस डबल बी, इसका क्या मतलब है कि एट ए टाइम यहाँ से या तो आपका डबल ए जनरेट होगा या आपका यहाँ से जो है एक टाइम में या डबल ए आप यहाँ से ले सकते हैं या आप जो है वो डबल बी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो वाली जो कंडीशन है हमारे पास डबल ए डबल बी, इन दोनों के लिए हमने जो है ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है कि ए बी और डबल बी जो है वो आपके यहाँ से जनरेट जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, अगर एट ए टाइम आप यहाँ से डबल ए जनरेट करा लें या डबल बी जनरेट करा लें। ओके, प्लस आप जो है अब ये देखें ए बी ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाली चीज सेम है हमारे पास। ठीक है, ए बी प्लस बी ए और दूसरी साइड पर भी ए बी प्लस बी ए, दरमियान में हमारे पास जो है डबल ए प्लस डबल बी स्टार। यानी अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो है स्टार्ट यानी 4 लेंथ की स्ट्रिंग जब आएंगी हमारे पास तो स्टार्ट में आपके पास जो है डबल ए भी आ सकता है और इस केस में डबल बी भी आ सकता है। ठीक है, तो डबल ए और डबल बी अगर स्टार्ट में आ गया तो वो आप यहाँ से जनरेट करा सकते हैं। इसी तरीके से और क्या आ सकता है, सिंपल स्टार्ट के अंदर आपका स्टार्ट के अंदर ए बी भी आ सकता है और स्टार्ट के अंदर आपका बी ए भी आ सकता है। इसलिए स्ट्रिंग यानी कि ए बी से भी स्टार्ट हो सकती है और बी ए से भी स्टार्ट हो सकती है। तो अगर जो है उसके अलावा ये स्ट्रिंग भी बी ए से स्टार्ट हो रही है या फिर स्ट्रिंग आपकी डबल ए और डबल बी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स को हम यहाँ से जो है एंटरटेन करेंगे। ए बी और बी ए अगर से कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तो वो हम जो है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग जो है वो ए बी और इसके बाद देखेंगे 4 लेंथ की स्ट्रिंग या तो ए बी पे एंड हो रही है या डबल ए पे एंड हो रही है, डबल बी पे एंड हो रही है या बी ए, तो ए बी प्लस बी ए जो है वो हम जो है यहाँ से जो स्ट्रिंग एंड हो रही है ए बी या बी ए पर वो तो दरमियान में डबल ए और डबल बी के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ठीक है, वो जो है वो उनके लिए हमारा ये स्टार काम करेगा। ठीक है जी, अगर हमें दरमियान में यानी सिर्फ ए बी और बी ए के कॉम्बिनेशन चाहिए और जो है दरमियान में डबल ए और डबल बी जो है वो फॉर एग्जांपल इस किस्म की सिचुएशन नहीं है तो हमारे पास जो है हम इसको नल के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये इसका जो है ए बी बी ए के जो है तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और इंक्लूडिंग नल जो है वो जनरेट होंगे यहाँ से।
इसके अलावा जो है एक चीज रहेगी जो कि ये होल स्टार जो है, फिर ये हमने किस लिए डाला है, ये आप जो है गौर से देखें तो हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो है ये नल भी इंक्लूड है, ठीक है जी। ये नल चूंकि इस इनर जो स्टार है हमारा, ये जो प्लेयर है डबल ए प्लस डबल बी का जो हमने प्लेयर लिया है, वो इससे आपका नल जनरेट नहीं होगा, इसलिए हमने नल जनरेट कराने के लिए और इसके तमाम आगे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट कराने के लिए हमने जो है होल स्टार लिया है। तो इस तरीके से आपका ये रहे। अब इससे आप जो है किसी भी किस्म की जो है वो स्ट्रिंग जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज हो, वो आप जो है वो इजीली जो है वो जनरेट करा सकते हैं, ठीक है जी। तो अब जो है जो एज ए होल हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बना, वो क्या बना कि डबल ए प्लस डबल बी प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए डबल ए प्लस डबल बी होल स्टार इंटू ए बी प्लस बी ए और होल स्टार जो है ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि इवन इवन जो लैंग्वेज है वो जनरेट करेगा। तो इसका ये आपको जो है चीजें प्रैक्टिस से समझ आएंगी, खुद से गौर करें चीजों पर कि किस किस्म की स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं, और जो है जितनी भी स्ट्रिंग्स आपकी यहाँ पे पॉसिबल बनेंगी वो सब की सब आपके इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो है वो जनरेट होनी चाहिए, ठीक है जी। तब तो आपका जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ठीक माना जाएगा। अगर कोई एक स्ट्रिंग भी जो है जो आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करती है लेकिन आपके रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट नहीं हो रही, तो वो उस रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है वो ठीक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसका वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है और ये चीजें आप जो है इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बगैर ये चीजें जो है ये नहीं आएंगी। तो ये हर स्ट्रिंग का क्या मतलब है, इसके अंदर जो है कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेटर में, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डबल ए प्लस डबल बी जो है सिंपल, इसका क्या मतलब है कि एट ए टाइम आप यहाँ से एक चीज ले सकते हैं, ठीक है जी। या तो इसी तरीके से ये जो लिखा हुआ है ए बी प्लस बी, एट ए टाइम जब आप कुछ स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं तो एक टाइम में आप ये यहाँ से ए बी लेंगे आप, या यहाँ से जो है वो बी ए लेंगे, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग जो है वो एट ए टाइम जो है वो यहाँ से नहीं ले सकते। ये जो प्लस का ऑपरेटर है यहाँ पे, ये और का जैसे हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट है कि और मीन्स या ये एट ए टाइम दोनों नहीं, एंड वाला हिसाब नहीं है, और वाला हिसाब है यहाँ पर कि एट ए टाइम आप जो है वो एक ही चीज जो है यहाँ से जनरेट करेंगे। सो दिस इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन। मैंने बहुत डिटेल के साथ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, और ये आगे भी जो है हम इसकी मजीद जो है एक्सप्लेनेशन आगे चल के लेक्चर्स में भी आएगी आपकी, ठीक है जी। तो आपका जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज जो है वो उसको जनरेट करेगा, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो है इसको समझने की जरूरत है हमें कि इट इज इम्पोर्टेंट टू बी क्लियर अबाउट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। हाँ जी, ये जो है R1 इज इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार, ठीक है जी। वाइल R2 इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी R1 is equal to A star plus B star and R2 is equal to A plus B star, ठीक है जी। ये दोनों जो है इसके अंदर इस डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को जो है इस स्लाइड के अंदर जो है वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो सोचें जिसके अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है कि here R1 does not generate any string concatenation of A and B while R2 generates such string। क्या मतलब है जी इस बात का कि हमारे पास जो है हम यहाँ से एनोटेशन लेते हैं ताकि आपको चीजों की समझ आए। अभी मैं बात कर रहा हूँ इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन की कि इसमें से किस किस्म की स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट होंगी। इससे ए के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं, ठीक है जी, और बी की तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है वो इससे जनरेट हो सकते हैं इंक्लूडिंग नल के। एट ए टाइम आप यहाँ से नल लेना चाहें तो नल भी इससे जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन ए प्लस बी होल स्टार जो है, ठीक है, इट डज नॉट
इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार। ठीक है जी, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ए प्लस बी होल स्टार जो है ये इक्वल नहीं है ए स्टार प्लस बी स्टार के। क्या फर्क है कि ए स्टार प्लस बी स्टार से ए और बी की जो कॉन्कैटिनेशन है, ए बी बी ए, इस किस्म की स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट नहीं होंगी। ठीक है जी, बल्कि इससे किस किस्म की स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट होंगी, कॉन्कैटिनेशन वाली स्ट्रिंग इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होंगी। इससे सिंपल ए के पॉसिबल कॉम्बिनेशन और बी के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेट होंगे। ठीक है, तो यही बात जो है यहाँ पर आपको स्लाइड में बताई गई है कि R1 does not generate any string of concatenation of A and B while R2 generates such strings। ठीक है जी, तो ये इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस है कि किस तरीके से ये जो है R1 R2 से जो है वो मुख्तलिफ है। Now we move further for the next topic, that is equivalent regular expression। हाँ जी, equivalent regular expression जो है वो क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि two regular expressions are said to be equivalent if they generate the same string language। हाँ जी, अगर आपके दो रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं उनको हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है अगर वो उनसे जनरेट होने वाली लैंग्वेज जो है वो सेम होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको लास्ट में भी और आज के लेक्चर में भी जो बात कही थी, ये उसी चीज को जो है वो उसी चीज की जो है वो एक्सप्लेनेशन है। ये स्लाइड जो है कि जो है एक ही लैंग्वेज को एक्सप्रेस जो है वो दो डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ जो है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन उनसे जनरेट होने वाली लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं तो उन रेगुलर एक्सप्रेशंस को जो है हम इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन R1 इज इक्वल टू A प्लस बी स्टार इंटू डबल A प्लस डबल बी। ठीक है जी, इसी तरीके से R2 जो है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि A प्लस बी स्टार डबल A प्लस A प्लस बी स्टार डबल बी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन R1 है, ये जो लिखा हुआ है, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन R2 है। अब अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो बोथ रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इनसे जनरेट होने वाली लैंग्वेज कौन सी है, तो इससे वो लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग एंडिंग इन डबल A और डबल B। ठीक है जी, तो दोनों से आप लैंग्वेज जनरेट करा के देख लें कि ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, इससे क्या चीज जनरेट होगी, ए के तमाम इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बी के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन और ए इनके जो है कंकैटिनेशन से बनने वाले तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग नल, क्योंकि यहाँ पे इनका कुलैयर लिया गया है। कुलैयर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल आप नल जो है ले लें तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इससे एट ए टाइम आप या डबल ए ले सकते हैं या डबल बी ले सकते हैं। तो यहाँ पे या तो आप जो है वो डबल ए लेंगे या आप जो है डबल बी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सूरतों में जो इससे स्ट्रिंग्स बनेगी वो कौन सी बनेगी, आपकी जो है वो यानी आपकी जो स्ट्रिंग एंड होगी वो या डबल ए पर एंड होगी या डबल बी पर एंड होगी। अगर इस केस में आप यहाँ से नल नहीं लेते, आप यहाँ से ए या बी के या इसके तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेते हैं,
तो उस केस के अंदर भी जो है आपको यहाँ से जो है बहरहाल एक चीज जो है वो जरूर लेनी पड़ेगी, वो या तो डबल ए होगा या डबल बी होगा। तो दोनों सूरतों में जो है आपका जो है वो क्या होगा कि स्ट्रिंग जो है वो डबल ए या डबल बी पर एंड होगी। इसी तरीके से R2 देखें तो R2 के केस में इसको जो है दो सेपरेट पार्ट, वही चीज है सिर्फ सेपरेट पार्ट में पहले डबल ए के साथ लिख दिया गया है, ठीक है जी। यानी ये पोर्शन जो है ये वो तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट करेगा जो कि डबल ए पर एंड होती हैं, और ये पोर्शन जो है आपका वो स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा जो कि डबल बी पर एंड होती है, ठीक है जी। तो अब अगर आपकी कोई भी स्ट्रिंग आप अपने ज़हन में लेकर आए जो कि डबल ए पर एंड होती है या डबल बी पर एंड होती है, तो डबल ए पर एंड होने वाली स्ट्रिंग जो है वो आप इस पोर्शन से जनरेट कर सकते हैं, और डबल बी पर एंड होने वाली स्ट्रिंग्स जो है वो आप इस पोर्शन से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में आपने देख लिया कि इससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है आपकी वो सेम लैंग्वेज ही जनरेट हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं ये इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो कहलाते हैं। मैं ड्राइंग्स को क्लियर करने लगा हूँ, ठीक है जी। अगर इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होने वाली लैंग्वेज डिफरेंट होती तो फिर हम ये ना कहते कि ये जो है हमारे पास जो है इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। फिर ये इक्विवेलेंट नहीं होने थे। तो ये हमारे पास जो है एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश की है कि इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या होते हैं। एंड वंस अगेन एन इम्पोर्टेंट नोट कि इफ R1 is equal to डबल ए प्लस डबल बी एंड R2 is equal to, अब यहाँ पे दो रेगुलर एक्सप्रेशन बताए गए हैं। एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपका है डबल ए प्लस डबल बी, और R2 जो है वो क्या है आपका, आपके पास वो है ए प्लस बी। अच्छा, इस पर आपकी जो है प्लस ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है, आपकी कॉन्कैटिनेशन और आपकी क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके से होल्ड करती है कि आप इसको जो है इस तरीके से भी लिख, अगर आपको इनका R1 प्लस R2 लिखना तो इन दोनों के दरमियान आप जो है वो प्लस साइन डाल देंगे, तो ये डबल ए प्लस डबल बी प्लस ए इंटू बी जो है ये आप जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा तरीकाकार क्या है कि R1 इंटू R2 जो है यानी डबल ए प्लस डबल बी इंटू ये R1 है आपका, इस केस के अंदर ये पोर्शन R1 ये आपका R2 है। तो इनको जो है इनसे बनने वाली जो आपकी स्ट्रिंग्स होंगी वो क्या होंगी कि पहले आप जो है इसको इसके साथ इसके प्रीफिक्स के तौर पे लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। फिर आप इसी को जो है इसके साथ लिखेंगे तो आपकी ये वाली स्ट्रिंग जनरेट होगी। फिर आपने इसी तरीके से इसको जो है इसके साथ लिखेंगे तो आपकी डबल बी बी ए जनरेट होगी, और बी बी इंटू बी, इस तरीके से जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग्स जो होंगी वो हमारे पास वो ये वाली स्ट्रिंग्स होंगी ए प्लस ए बी प्लस बी बी ए प्लस बी बी बी। तो ये तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो है वो इससे जो है वो जनरेट होंगी। और अगर इसी तरह आपने जो है कुलैयर लेना हो तो कुलैयर जाहिर बात है एट ए टाइम आप एक का ही ले सकते हैं, तो ए प्लस बी जो है होल स्टार आपको लिखना पड़ेगा। तो ये इसका जो है वो प्रॉपर्टीज हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की कि इसके जो है वो किस तरीके से ये चीजें जो है वो चलती हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो हेयर वी डिफाइन द, अभी तक हमने बात की रेगुलर एक्सप्रेशन की कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या होते हैं। अब जरा हम डिफाइन कर लेते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस को। सो द लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेजेस। जो हमारे पास लैंग्वेजेस जो किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो सकती हैं उन लैंग्वेजेस को हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। इट इज टू बी नोटेड that if R1 and R2 are the regular expressions,
corresponding to the languages L1 and L2, then the language is generated by R1 plus R2, R1 into R2 and R1 star या R2 star और also the regular languages। हाँ जी, इस स्लाइड के अंदर क्या रेगुलर लैंग्वेजेस को डिफाइन किया गया है, रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन बताई गई है हमारे पास के लैंग्वेज जनरेट यानी किसी भी यानी ऐसी लैंग्वेज जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जा सके इन सिंपल वर्ड्स, वो आपकी रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। तो ऐसी लैंग्वेज जो कि किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हुई हो उसको हम रेगुलर लैंग्वेज कहेंगे। और जो है लास्ट स्लाइड के केस में जैसे हमने यहाँ पे आपने देखा R1 और R2 के हमने समझी, तो यहाँ यही बात बताई गई है कि अगर R1 और R2 हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आप उनको जो है R1 प्लस R2 कर दें या R1 इंटू R2 कर दें या R2 इंटू R1 कर दें, या फिर आप उस पर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करा लें कि एट ए टाइम स्टैटिक क्लियर लें R1 का या R2 का, तो उससे जनरेट होने वाली लैंग्वेजेस भी आपके पास जो है वो रेगुलर लैंग्वेजेस ही होंगी। ठीक है, तो यही सेकंड पॉइंट को हम दोबारा पढ़ते हैं कि इट इज टू बी नोटेड that if R1 and R2 are the regular expressions corresponding to the language L1 and L2, then the language generated by R1 plus R2, R1, R2, R2, R1 या उनका आप क्लियर लें, पहले R1 का ले लें या R2 का ले लें, तो उनसे जनरेट होने वाली लैंग्वेजेस भी जो है वो रेगुलर लैंग्वेजेस कहलाएंगी। ठीक है जी, सो इट इज टू बी नोटेड दैट इफ L1 and L2 यानी L1 यहाँ पे क्या है, L1 is the language that is expressed by R1 and R2 is the language that is R2 is the regular expression and ठीक है जी, जिससे जनरेट होने वाली लैंग्वेज कौन सी है L2 रिस्पेक्ट। तो इट इज टू बी नोटेड दैट इफ L1 and L2 are expressed by R1 यानी L2 और L1 जो है हमारे पास वो लैंग्वेजेस है जिनको के रेगुलर एक्सप्रेशन R1 और R2 है, तो हम जो है देन द लैंग्वेज एक्सप्रेस्ड बाय, और ये वही बात जो है उसकी बताया गया है कि R1 प्लस R2 कर लें, तो डेफिनेटली जब दो रेगुलर एक्सप्रेशन को आप जो है वो ये इसमें जो है सम करेंगे या जो है आप उन पे जो प्लस ऑपरेशन जो है वो जो है आप जो R1 प्लस R2 करेंगे तो उससे जनरेट होने वाली लैंग्वेज क्या होगी L1 प्लस L2 मींस इन अदर सेट की फॉर्म में अगर हम बात करें तो L1 यूनियन L2 जो है वो जनरेट होगी, और वो जो आपके पास जनरेट होगी जो रिजल्ट आएगा इट्स आल्सो एन जो है उसको हम कहेंगे कि ये हमारे जो है ये भी रेगुलर लैंग्वेज है। इसी तरीके से R1 R2 इज द languages of L1 L2 of the string obtained by prefixing every string of L1 with the every string of L2। जो है concatenation का यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास जो है R1 और R2 से जनरेट होने वाले L1 L2 जो है वो प्रीफिक्स जो है एवरी स्ट्रिंग ऑफ L1 विद एवरी स्ट्रिंग ऑफ L2 जो है उसके साथ प्रीफिक्स में लिखने से भी जो लैंग्वेज जनरेट होगी तो वो भी हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होगी। इसी तरीके से R1 star is the language of L1 star of string obtained by concatenation of the string including the null string। तो सिंपल जब आप R1 का जो है वो लेंगे तो इससे भी जो है कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी, नल स्ट्रिंग भी जनरेट होगी, तो वो भी हमारे पास जो है वो एक रेगुलर लैंग्वेज ही कहलाएगी। ठीक है जी, सो इसमें जो है उसी चीज को एक नए उसमें एग्जांपल के तौर पे बताया गया है कि R1 is equal to डबल A प्लस डबल B एंड R2 उसमें जर्नल बताया गया था। तो इसके अंदर जो है लास्ट स्लाइड के अंदर अब इसके अंदर जो है वो आपको जो है वो स्पेसिफिक कर दिया गया है यहाँ पे कि ये हमारे पास R1 है, ये R2 है। ठीक है, देन द लैंग्वेज जो आप इससे लैंग्वेज लिखेंगे इट इज आल्सो ए रेगुलर लैंग्वेज, यानी ये इससे जो आपकी लैंग्वेज जनरेट होगी कहने का ये मकसद है कि वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। इसी तरीके से ये आपका R1 है, यहाँ पे ये आपका R2 है। ठीक है जी, तो देन द लैंग्वेज R1 into R2 कर दें या R2 पहले लिख दें R1 बाद में लिख लें,
तो आप इसको इस तरीके से लिख लें, या आप a प्लस बी पहले लिख लें इंटू डबल a प्लस डबल बी लिख लें, तो उससे भी जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो आपकी रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। इसी तरीके से इफ R1 आपके पास ये है, आप इसके स्टेरिक ले रहे हैं, इट इज आल्सो रेगुलर लैंग्वेज एक्सप्रेस्ड बाय दिस। ठीक है जी। तो तीनों केसेस के अंदर जो है ये इसकी ये कह लें कि जैसे आप इस लैंग्वेज को रिकर्सिव वे में डिफाइन करते हुए उसका फिर आप रूल बनाते थे कि आप एक बेस केस लेते थे, फिर उसका रूल बनाते थे, उसका रूल जो है वो इनसे जनरेट होने वाली लैंग्वेज भी जो है वो आपकी रेगुलर लैंग्वेज ही कहलाएंगी। ठीक है जी। आई होप कि आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। All finite languages are the regular languages. For example, कोई भी फाइनाइट लैंग्वेज जो लें आप उसको हम देखते हैं कि वो रेगुलर लैंग्वेज के होगी या नहीं। कंसीडर द लैंग्वेज L defined over sigma is equal to a b of string of length 2 starting with a. Then L is equal to a r a b. जी अगर आपके पास जो है सिग्मा क्या है, यहाँ पे आपके पास सिग्मा है जनाब ए बी। ठीक है। अब आपको कौन सी लैंग्वेज जनरेट करने के लिए आगे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है हमने कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 यानी जो है सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 2 है और वो स्टार्ट किससे हो रही है, दैट इज स्टार्टिंग विद ए, यानी ए से स्टार्ट होने वाली। अब दो चीजों पर कंडीशन है यहाँ पे, इसको समझे कि जो है ए से स्टार्ट होने वाली और जिनकी लेंथ जो है वो 2 होगी। ठीक है। वो स्ट्रिंग्स जो है तो डेफिनेटली आप ए बी और सोचते हैं तो हमारे पास जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो ये वाली लैंग्वेज जनरेट होगी। ये देखें इसकी लेंथ कितनी है 2, इसकी लेंथ कितनी है 2, और ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है। इन दोनों स्ट्रिंग्स के अलावा कोई और ऐसी स्ट्रिंग जो है वो नहीं होगी जो कि डबल जिनकी लेंथ जो है वो 2 हो और वो ए से स्टार्ट हो रही हो। तो इसको का जो इस लैंग्वेज का जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, डबल ए प्लस डबल बी, हेंस एल बाय डेफिनेशन इज ए रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। So once again, very important note, it may be noted that if the language contain even 1,000 words, its regular expression may be expressed by placing plus between all the words. Here the special structure of RE is not important. अच्छा जी, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का यहाँ पे क्या बताया गया कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता हमारे पास। ये जो है आप जो है जैसे लास्ट स्लाइड के अंदर ये दो थे तो हम जो है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन दरमियान में प्लस का साइन डाल के हमने जो है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा। तो हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लिखा है प्लस का साइन डाल के। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर लैंग्वेज में आपके 1000 वर्ड्स भी हों तो आप प्लस का साइन तमाम उसके अंदर डाल के भी जो है वो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, उन वर्ड्स के दरमियान जो है प्लस का साइन डाल के। सो उसका लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो आर ई का होना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया कि अगर लैंग्वेज हमारी ये है कि ट्रिपल ए डबल ए बी ए बी 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 ए बी ए बी ए बी। सो इसको आप जिसका इस लैंग्वेज का अगर एक्सप्रेशन लिखें तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इन सब वर्ड्स के दरमियान आप प्लस का साइन डाल दें, जैसे कि ये दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये दिखाया गया है, तो ये सारे प्लस का साइन डाल। ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन जो है ये वही रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि आपका ए बी सॉरी ए प्लस बी ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस जो है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से भी यही वाली लैंग्वेज जो है वो जनरेट होगी। ठीक है जी। तो हम इसको अब कह सकते हैं बाय डेफिनेशन कि ये जो है
इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है, बिल्कुल जनाब, ये जो है वो इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, आई होप कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।